अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसे लैब व्यू सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म करेंगे कि हम किस तरह हम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लैब व्यू सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं। सबसे पहले क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। क्लोज लूप सिस्टम आर डिज़ाइन टू ऑटोमेटिकली अचीव एंड मेंटेन द डिज़ायर्ड आउटपुट कंडीशन बाय comparing it with the actual condition. It does this by generating an error signal, which is the difference between the output and the reference input. In other words, a closed loop system is fully automatic control system in which it control action being dependent on the output in some way. ये देखिए हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर आवर इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्रायर। सपोज वो यूज़ ए सेंसर और ट्रांसड्यूसर इनपुट डिवाइस टू कंटिन्यूली मॉनिटर द टेम्परेचर एंड ड्राइनेस ऑफ द क्लॉथ एंड फीड द सिग्नल रिलेटिंग टू द ड्राइनेस बैक टू द कंट्रोलर एज शोन बिलो। मतलब कि हमारे पास वो कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल यानी क्लॉथ ड्रायर हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जिसमें हमारे पास एक सेंसर यूज़ हो रहा होता है एज ए ट्रांसड्यूसर, जो कि कंटिन्यूली मॉनिटर कर रहा है टेम्परेचर या ड्राइनेस को मॉनिटर कर रहा है। ये जो सेंसर है हमारे पास ये मॉनिटर कर रहा है, यानी आउटपुट पे जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसको मॉनिटर कर रहा है और उसे मॉनिटर करके ये वापस हमें जो सिग्नल है इसका जो ये सिग्नल जो होगा ड्राइनेस के अकॉर्डिंग वो हमें कंट्रोलर को फीडबैक के तौर पर देगा। ठीक है। This sensor would monitor the actual dryness of the cloth and compare it with the subtract input interface। यानी वो कहता है सेंसर जो होता है वो मॉनिटर करता है एक्चुअल ड्राइनेस यानी आउटपुट पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको मॉनिटर करके कंपेयर करता है इनपुट पे, इनपुट रेफरेंस इनपुट जो दी गई है उसके साथ इसे कंपेयर करता है। द एरर सिग्नल यहाँ से ये जो सेंसर से हमारे पास एरर सिग्नल जो आया, एरर सिग्नल क्या होता है हमारे पास रिक्वायर्ड ड्राइनेस यानी कि जो हमें चाहिए असल में, जबकि हमारे पास आउटपुट जो आ रही है एक्चुअल उसका डिफरेंस है। इज़ एम्पलीफाइड बाय द कंट्रोलर एंड कंट्रोलर आउटपुट मेक्स द नेसेसरी करेक्शन टू द हीटिंग सिस्टम एंड रिड्यूस एनी एरर। मतलब कि हमारे पास ये जो सेंसर होता है ये एरर जो होता है वो कंट्रोलर को देता है। कंट्रोलर क्या करता है इसको मॉडिफाई करता है, जो भी हमारे पास एरर होता है उसे ख़त्म करता है और अपनी इसकी कंट्रोलर के आउटपुट जो है वो आगे यानी भेज देता है, यानी नेसेसरी करेक्शन एंड हीटिंग सिस्टम टू रिड्यूस एनी एरर। फॉर एग्जांपल इफ़ द क्लॉथ आर टू वेट द कंट्रोलर मे इंक्रीज द टेम्परेचर और ड्राइंग टाइम। यानी कि अगर हमारे पास आउटपुट पे हमारे पास गीले ही कपड़े आ रहे हैं तो वो कंट्रोलर क्या करेगा टेम्परेचर को बढ़ा देगा ताकि खुश्क हो जाएं या फिर ड्राइंग टाइम को बढ़ा देगा ताकि, ठीक है। लाइकवाइज इफ़ द क्लॉथ आर नियरली ड्राई इट मे रिड्यूस द टेम्परेचर। यानी आउटपुट अगर हमें ज़्यादा खुश्क कपड़े यानी मिल गए हैं ड्राई हो गए हैं तो हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर क्या होगा टेम्परेचर को कम कर देगा या फिर प्रोसेस को स्टॉप कर देगा ताकि ओवरहीट ना हो और हमारे कपड़े जो हैं वो बर्न ना हो। ठीक है। क्लोज लूप समिंग पॉइंट फॉर द क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम टू रेगुलेट एनी कंट्रोल सिग्नल इट मस्ट फर्स्ट डिटरमिन द एरर बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द डिज़ायर्ड आउटपुट। यानी फीडबैक सिस्टम हमारे पास रेगुलर कंट्रोल सिग्नल जो होगा वो हमारे पास कैसे होगा, हम एरर जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास एक एक्चुअल आउटपुट होगी जो हमारे पास इस वक्त आ रही है, जबकि डिज़ायर्ड आउटपुट जो कि हम लेना चाह रहे हैं आउटपुट सिस्टम से तो उनका डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास एरर होगा। दिस इज़ अचीव बाय अ समिंग पॉइंट आल्सो रेफर टू अ कंपैरिजन एलिमेंट। ये जो हमारे पास नीचे ये समिंग पॉइंट्स आपको शो हो रहा है यानी समेशन पॉइंट, ये क्या करता है ये इनपुट हमारे पास आ रही है ए, फ़र्ज करो ए जो है वो हमारे पास इनपुट है, ठीक है, जबकि बी जो है हमारे पास वो एरर आ रहा है यानी फीडबैक के तौर पर। ये इन दोनों को कंपेयर करेगा यानी डिफरेंस जो आएगा वो हमें एरर शो होगा। दीज समिंग पॉइंट्स आर कंपेयर सिस्टम टू सेट पॉइंट एक्चुअल वैल्यू एंड प्रोड्यूस ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर। एरर क्या है सेट पॉइंट एंड एक्चुअल। ठीक है।
और इसके उसके बाद है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट। यानी ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो किसी भी सिस्टम का मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। हैंस द डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ये जो ट्रांसफ़र ये चूँकि रिलेशनशिप होता है यानी आउटपुट बट इनपुट होगी, तो ये हमारे सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बता रहा होता है कि हमें इस सिस्टम का बिहेवियर क्या, और उसी हिसाब से हमारी आउटपुट जो होती है हमें शो होती है। ये थ्योरेटिकली हमने देख लिया। अब हम इसे लैब सॉफ्टवेयर पर इसे परफॉर्म करते हैं। हम किस तरह एक क्लोज लूप सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फाइल क्रिएट करनी है। ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ये ब्लॉक डायग्राम विंडो आ गई है, जबकि दूसरी फ्रंट पैनल विंडो आ गई है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में हमने राइट क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाके सिमुलेशन पर क्लिक करना है। सिमुलेशन में जाके कंट्रोल सिमुलेशन लूप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक लूप जो है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लूप बन गई है जो कंट्रोल सिम। इसके अंदर क्या होगा, हम राइट क्लिक करेंगे दोबारा कंट्रोल सिमुलेशन में जाके यहाँ से सिग्नल जनरेटर में जाके हमने एक स्टेप सिग्नल को पिक करना है और उसे ड्रैग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा वहीं पे कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाके सिमुलेशन से अब ये हमारे पास सिग्नल अरिथमेटिक ऑपरेशन में जाके हमने यहाँ समेशन लेना है। उसके बाद यहीं पे दोबारा और हमने यहाँ से गेन को ड्रैग कर लेना है सिग्नल। ये देख, ये गेन को ड्रैग आउट कर लिया। उसके बाद यहीं से कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाना है हमने। यहाँ से सिमुलेशन में जाकर यहाँ से कंटिन्यूस लीनियर सिस्टम में जाकर यहाँ से हमने एक ट्रांसफ़र फंक्शन को ड्रैग आउट करना है। और लास्ट में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास राइट क्लिक करके कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाना है। वहाँ से सिमुलेशन से यहाँ पे हमारे पास ग्राफ यूटिलिटीज़ आपको शो हो रहा है। ग्राफ यूटिलिटीज़ में जाके सिम टाइम वेव फॉर्म इसको ड्रैग आउट कर लेना है हमने। ठीक है, ये हमारे पास जो भी हमारे पास ब्लॉक्स थे वो रिक्वायर्ड थे वो आ गए हैं हमारे पास। यहाँ से हम इसकी आउटपुट जो होगी वो समीशन की इनपुट कर देंगे। ठीक है, और समीशन की जो आउटपुट होगी वो हमारे पास गेन की इनपुट बन जाएगी। और गेन की जो आउटपुट होगी उसको कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन की इनपुट बना देंगे। और ट्रांसफ़र फंक्शन की जो इनपुट होगी और उसे हम ये इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी जो हमारे पास ग्राफ के लिए हमने जो ब्लॉक पिक किया था उसके साथ वो कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ गेन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके क्रिएट में जाना है हमने। क्रिएट में जाके कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोल बन गया। और इसका ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हमने कनेक्ट करना है हमने यहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन की जो आउटपुट थी उससे करना है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ ज़रा पहले। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन ब्लॉक डायग्राम जो है वो बन चुकी है। यहाँ से हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन में जाकर इसके पैरामीटर सेट कर लेने हैं। पैरामीटर मैं फ़र्ज़ के न्यूमिनेटर जो है वो मैं 25 रख रहा हूँ और डिनोमिनेटर जो है वो मैं 15 और A1 जो कि वो हमारे पास 4 है और A2 जो है 1 है। यानी कि हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन की जो वैल्यू है ना HS = 25/s² + 4s + 15। ठीक है, इसे ओके कर देना है हमने। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से इनपुट ये जो है ना हमारे पास ये इनपुट वाला,
तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, डबल क्लिक करना सॉरी, तो हमारे पास ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिमुलेशन पैरामीटर, यहाँ से हमने ये जो फाइनल टाइम है ये 10 रखना है, ठीक है 10 सेकंड रखेंगे फाइनल टाइम, मतलब हमारी जो सिमुलेशन होगी वो 10 सेकंड के अंदर अंदर आउटपुट हमें शो हो जाएगी उसके अंदर। और टाइमिंग पैरामीटर में हमारे पास ये जो क्लॉक है सोर्स टाइप, टाइमिंग सोर्स जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ पे ही रखना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गेन प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हमने रख दिया। और ब्लॉक डायग्राम ये देखें हमारे पास दूसरा जो पैनल है ये फ्रंट पैनल पे हमारे पास ये कुछ शो हो रहे हैं, यानी पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास कुछ शो हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को कुछ सेट करेंगे। ये देखें हमारे पास ये आउटपुट वेव फॉर्म के लिए चार्ट आ गया, ये मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। गेन प्रोपोर्शनल, असल में हम ये जो एग्जांपल कर रहे हैं वी आर यूजिंग प्रोपोर्शनल गेन ओनली, हम यानी प्रोपोर्शनल गेन को यूज़ करके हम सिर्फ ये क्लोज लूप सिस्टम बनाया। यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने 2 पुट की है और इसे मैं रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास अभी आउटपुट पे एक सिग्नल शो होगा। ये देखें ये मेरे पास आउटपुट पे एक सिग्नल था, जबकि हमारे पास इनपुट जो थी वो स्टेप सिग्नल थी। और उसके बाद ये ट्रांसफ़र फंक्शन ये यूज़ किया। ट्रांसफ़र फंक्शन में आपको बताया था आउटपुट बटे इनपुट होती है, यानी सिस्टम को यानी ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है आउटपुट के हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।